श्रापित गुफा। एक बार एक छोटे से गांव में राम और सोनू नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त थे। वे एक साथ रोमांच पर जाना पसंद करते थे और हमेशा नए और रोमांचक अनुभवों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने जंगल के भीतर स्थित एक रहस्यमयी गुफा के बारे में एक आकर्षक कहानी सुनी। कहानी सुनते ही उनकी आंखों में इस पौराणिक गुफा के बारे में पता लगाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने कुछ स्नैक्स, पानी और एक टॉर्च पैक किया और गुफा ढूंढने के लिए निकल पड़े। गांव वाले उन्हें यह कहते हुए चेतावनी दी कि यह गुफा भूतिया और खतरनाक है, लेकिन राम और सोनू कहाँ किसी की सुनने वाले थे। जब उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो देखा सूरज की रोशनी पेड़ के घने पत्तों से संघर्ष करते हुए जमीन पर गिर रही थी। जंगल एकदम शांत था। उनको डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन उनकी उत्तेजना ने उन्हें आगे बढ़ाया। कभी कभार उल्लू की आवाज को छोड़कर जंगल में सन्नाटा था। अंत में वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा बहुत बड़ा था और जंगल से ढका हुआ था। धड़कते दिल के साथ राम और सोनू ने अंदर कदम रखा। गुफा नम थी और अंदर अंधेरा था। वे दोनों टॉर्च जलाकर अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, पानी टपकने की आवाज गूंज उठी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक उन्होंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी और उन्हें अंधेरे में चमकती हुई आंखें दिखी। वह एक कुत्ता था, लेकिन कोई साधारण कुत्ता नहीं था। इसकी आंखें अलौकिक तीव्रता से चमक रही थीं। कुत्ता घायल और खोया हुआ लग रहा था, इसलिए राम और सोनू दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए सावधानी से उसके पास पहुंचे। आश्चर्यजनक रूप से कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और उनका पीछा करने लगा। गुफा की गहराई में जाने पर उन्होंने दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र देखे जो डरावने और रहस्यमय थे। उन्हें किसी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। अचानक उनके सामने लंबे बालों वाली सफेद साड़ी में एक आत्मा प्रकट हुई। यह एक प्राचीन अभिभावक की आत्मा थी जो सदियों से गुफा की रक्षा कर रही थी। आत्मा ने उन्हें बताया यह गुफा श्रापित है और कुत्ता उसी श्राप का शिकार था। राम और सोनू ने श्राप तोड़ने और कुत्ते को बचाने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका गुफा की गहराई में छिपी एक पहेली को सुलझाना था। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने पहेली को समझ लिया और कुत्ते को उसकी पीड़ा से मुक्त करते हुए अभिशाप को तोड़ दिया। जैसे ही श्राप उठा, वह आत्मा राम और सोनू को उनकी बहादुरी और दया के लिए धन्यवाद दिया और उस गुफा को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। कुत्ता, जो अब श्राप से मुक्त हो गया था, उसने अपनी पूंछ को कृतज्ञतापूर्वक हिलाकर राम और सोनू को धन्यवाद दिया। श्राप हटने के साथ ही गुफा को अपनी प्राकृतिक शांति वापस मिल गई। राम, सोनू और कुत्ता गुफा से निकले और नायकों के रूप में गांव लौटे। गांव वालों के साथ वे अपनी अविश्वसनीय कहानी साझा की और उन्हें साहस, दोस्ती और करुणा के महत्व को समझाया। और इसलिए राम, सोनू और भूतिया गुफा की कहानी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई। यह बात बांग्लादेश की है। शाह आलम, जो बांग्लादेश में रहते हैं, उन्होंने यह रियल गोस्ट हॉरर स्टोरीज हमें भेजी है। शाह आलम के एक चाचा थे जो कब्रिस्तान में रखवाली का काम करते थे। वह कब्रिस्तान में रखवाली करने के साथ साथ वहां पर कब्र भी खोदा करते थे। एक दिन शाह आलम के चाचा ने रात के समय शाह आलम के घर का दरवाजा खटखटाया। शाह आलम ने दरवाजा खोला तो देखा उनके चाचा बहुत डरे हुए थे और कांप रहे थे। शाह आलम ने जब डरने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात सुबह बताने की बात कही और कंबल लेकर सो गए। सुबह होने पर उन्होंने बताया कि पिछली शाम को जब वह कब्रिस्तान में एक कब्र खोद रहे थे तो पास की कब्र के जमीन के नीचे से बड़ी ही अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो, और कुछ समय बाद उस जगह की मिट्टी अपने आप ही जमीन में धंसने लगी।
यह देखकर वह बहुत डर गए और पीछे हट गए। तभी उस जमीन में से एक अजीब सा शैतान निकला जो देखने में बहुत भयानक और इंसान के आकार से बहुत बड़ा था, जिसके बड़े बड़े दांत थे जिनमें खून लगा हुआ था। उस कब्र में उन्होंने कुछ समय पहले जो इंसान दफन किया था, अब उसकी केवल हड्डियां ही बाकी बची थी। यह देखकर चाचा को समझते देर नहीं लगी कि वह शैतान कब्र में से इंसान की लाश को खाता था। जब शैतान ने चाचा को देखा तो वह चाचा के पीछे भागा। चाचा बड़ी तेज भागकर कब्रिस्तान के पास की मस्जिद में चले गए। कुछ देर बाद जब मस्जिद में मौलवी आए तो उन्होंने चाचा के ऊपर मंत्र फूंककर एक ताबीज दिया। मस्जिद से निकलकर सीधे वह शाह आलम के घर आए थे। इस घटना के बाद चाचा डरे रहने लगे और अब वह कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले कमरे में कभी भी अकेले नहीं सोते थे। अब उनके साथ 1 से 2 मौलवी भी साथ सोते थे। एक रात को जब चाचा सो रहे थे तो फावड़े की आवाज आने लगी, जैसे कोई फावड़े से मिट्टी खोद रहा हो। फावड़ा चलाने का काम तो केवल चाचा ही करते थे, तो उन्होंने कमरे की खिड़की से बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखा। वहां पर उन्हें फावड़ा अपने आप चलता दिखाई दिया और कोई भी वहां नहीं था। यह देखकर चाचा बहुत हैरान हो गए और जोर से चिल्लाए, कौन है वहां? तब तक कमरे में सोए 2 मौलवी भी जग चुके थे। चाचा की आवाज जब उस न दिखने वाले शैतान या भूत ने सुनी तो उसने गुस्से में वह फावड़ा बड़ी तेजी से चाचा की तरफ फेंकी। वह फावड़ा खिड़की को तोड़ता हुआ कमरे में घुस गया। इससे सब बहुत डर गए। अब वह शैतान कमरे के दरवाजे पर ही आ गया और बड़ी जोर जोर से मारने लगा। कमरे में मौजूद 1 से 1 मौलवी दरवाजे और खिड़की पर आ गए और कुछ कुछ मंत्र फूंकने लगे, लेकिन वह शैतान रात भर कमरे के बाहर ही रहा और दरवाजे पर वार करता रहा। जैसे ही सुबह हुई वह शैतान चला गया। यह सब बात उन्होंने मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी को बताई। उस बड़े मौलवी ने कहा कि मुझे इसका इलाज पता है। आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। अगली रात को जब सब डरे हुए सो रहे थे, तभी आधी रात को फिर फावड़ा चलाने की आवाज आने लगी। अब की बार बड़े मौलवी ने कहा, मुझे इसको देखने दो। वह दरवाजा खोलकर मंत्र पढ़ते हुए फावड़े की तरफ चले गए। मौलवी ने उस फावड़े को बड़ी तेजी से हवा में घुमा दिया, जिससे बहुत ही दर्दनाक आवाज आई, जैसे फावड़े से किसी के सीने में वार किया हो। मौलवी ने इसके बाद इशारे से सबको वहां आने को कहा। उन्होंने चाचा को एक बड़ा खड्डा खोदने को कहा। उन्होंने बताया कि वह शैतान जो दिखाई नहीं दे रहा वह अब मर चुका है और फावड़ा उसके सीने में लगा है। इसके बाद उस शैतान को बड़े मौलवी के कहे अनुसार फावड़े के साथ ही दफना दिया गया। इस घटना के बाद यह बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई और उस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया।